भारत, जो कि रहस्यों का देश है, जहां हर एक पत्थर की अपनी कहानी होती है। और उसी देश के राजस्थान के जिले अलवर में एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों के पीछे कहानी नहीं, खौफ छिपा है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हार मान जाता है, जहां भारत का पुरातत्व विभाग भी एक बोर्ड लगाकर कहता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सीमा के पार जाना सख्त मना है। सोचिए, आखिर एक वीरान किले में ऐसा क्या है जहां सरकार भी लोगों की जान की फिक्र करती है और वहां के लोग कहते हैं कि हर रात यहां बाजार लगती है, रात में घुंघरूओं की आवाज आती है। ये सच है या वहम, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और आज हम चलेंगे उसी मौत के रास्ते पर, सिरस्का के जंगलों से होते हुए भानगढ़ किले के अंदर। और हम ना सिर्फ उस किले की कहानियां सुनेंगे, बल्कि हम उन लोगों के सच्चे किस्से भी सुनेंगे जिन्होंने वहां रात बिताने की जरूरत की और उसका अंजाम भुगता। तो चलिए दरवाजा खोलते हैं डर का। भानगढ़ का सफर ही आपको यह बता देता है कि आप किसी सामान्य जगह नहीं जा रहे हैं। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर लगभग जब आप सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास से गुजर रहे होते हैं तो वहां की हवाएं बदलने लगती हैं। रास्ते में केवड़े का जंगल आता है और तय है केवड़ा खुशबू देता है, लेकिन आप जब वहां से गुजरते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशबू का एहसास होता है, मानो यह खुशबू बासी हो। जैसे जैसे आप किले के नजदीक बढ़ते जाते हैं, कई बस्तियां पीछे छूट जाती हैं और आपको सामने नजर आता है भानगढ़ का किला। किले में घुसते ही जो चीज सबसे पहले आपको डराती है वो है जौहरी बाजार। एक ऐसी बाजार जिसकी सभी इमारतें कतार से बनी हुई हैं, लेकिन जरा गौर से देखिए इनको। इमारतों की दीवारें तो सलामत हैं, लेकिन किसी भी इमारत के ऊपर छत नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी साई का वास है। जब जब उन्होंने छत डालने की कोशिश की तब तब वह छत ढह जाती है। आखिर क्या है राज इस भानगढ़ का, किसने उजाड़ा इस शहर को? तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। आज जहाँ सन्नाटा चीखता है वहीं कभी सहनाइयाँ गूंजती थीं। सन 1573 में राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। यह शहर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। यहाँ लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। यह नगर इतना समृद्ध था कि यहाँ बड़े बड़े भव्य मंदिर और बड़ी बड़ी हवेलियां, साथ में ही नर्तकियों की हवेलियां भी हुआ करती थी। यह शहर इतना समृद्ध था कि लोग इस शहर को सोने की चिड़िया कहते थे। और इसी किले के अंदर सोमेश्वर व गोपीनाथ मंदिर भी स्थित हैं। लोगों का कहना है भगवान आज भी वहां बसे हुए हैं, लेकिन उनका दायरा सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक है, उसके बाद शैतान का राज है। इस शहर की तबाही शुरू होती है घमंड और पागलपन से। और कई सारी ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं कि किसी सांप ने इस शहर को खंडहर बना दिया। तो इसके पीछे दो प्रमुख कहानियां हैं और हम दोनों कहानियों को विस्तार से जानेंगे। लोगों के द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार जब राजा भगवान दास इस महल को माधव सिंह के लिए बनवा रहे होते हैं तो उस महल की जगह के पास में एक तपस्वी गुरु बालूनाथ अपनी तपस्या में लीन रहते थे। तो राजा माधव सिंह ने गुरु बालूनाथ से किला निर्माण की आज्ञा मांगी। तो गुरु बालूनाथ ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा किला तो तुम बना सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे महल की परछाई कभी भी मेरी तपस्या करने वाली जगह तक नहीं आनी चाहिए। मतलब तुम्हें जो महल बनवाना है वो उतना ही बनवाना है ताकि जो सूरज की धूप है वो उनकी कुटिया तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर गलती से भी जिस दिन उस महल की परछाई ने उनको छू लिया उस दिन इस शहर का विनाश हो जाएगा। और राजा माधव सिंह तपस्वी बालूनाथ की बात मान जाते हैं और उन्होंने किले का निर्माण सिर्फ उतना ही करवाया ताकि उसकी परछाई कभी भी गुरुनाथ तक ना पहुंचे। समय बीतता है और सब कुछ ठीक चलता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब माधव सिंह की गद्दी उनके वंशज अजब सिंह के पास जाती है। और अजब सिंह अपनी शक्तियों का प्रचार करने के लिए उस बात को अनदेखा करके महल को और ऊंचा करवा देते हैं। और एक दिन जब सूरज की दिशा बदलती है और महल की परछाई गुरु बालूनाथ के कुटिया पे पड़ती है तो गुरु बालूनाथ बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसी क्षण इस शहर को भानगढ़ को श्राप मिल जाता है। वो कहते हैं विनाश भव। और उसके बाद से उस शहर का जो हाल है वो खराब होता जाता है और उसकी दशा कुछ ऐसी हो गई है। ये पहली कहानी थी जिसके अनुसार भानगढ़ का जो भी बुरा हाल है वो गुरु बालूनाथ के द्वारा होता है। लेकिन लोगों का कहना है बालूनाथ ने जो शाप दिया था वो तो सिर्फ चेतावनी थी, असली तबाही
तो कहीं और से शुरू होती हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरी कहानी क्या थी। भानगढ़ की एक राजकुमारी थी रत्नावली, और उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजस्थान में फैले हुए थे। लोग कहते थे कि राजस्थान की धरती ने कभी रत्नावली से सुंदर लड़की नहीं देखी। और उसी शहर में सिंधिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में उस्ताद था। उसने जब रत्नावली को देखा तो वह उसके प्यार में एक तरफा पागल हो गया और उसने रत्नावली को पाने के लिए कुछ शैतानी कदम उठाए। एक दिन रानी की दासी जब बाजार से रानी के लिए कुछ सामान लेने जाती हैं, शायद वो इत्र हो सकता है या तो वो तेल हो सकता है, तो उसको लेने के लिए बाजार जाती हैं। और तांत्रिक सिंधिया उस दासी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मौका पाते ही उस तेल की शीशी में वशीकरण फूंक देता है। उसका इरादा था कि राजकुमारी जैसे ही इस तेल को लगाएगी तुरंत वह उसके जादू से उसकी तरफ खींची चली आएगी। लोगों का ऐसा कहना है कि रत्नावली को महसूस हो गया था, और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि राजकुमारी के जो जासूस थे उनको इस बात की भनक लग गई थी। तो राजकुमारी को जैसे ही यह पता चलता है कि इस शीशी के अंदर काला जादू है और सिंधिया ने यह सब किया है, उनको सारा माजरा समझ आ जाता है और गुस्से में आकर वह उस शीशी को एक पत्थर पे दे फेंकती हैं और शीशी वहीं पर टूट जाती है। शीशी के टूटने की वजह से उसके अंदर जितना भी तेल भरा था वो सब उस पत्थर पे गिर जाता है, और उस शीशे के अंदर जितना भी काला जादू समाया था वो सब उस पत्थर में चला जाता है, और पत्थर आकर्षित होकर सिंधिया की तरफ दौड़ने लगता है। पत्थर इतना विशाल होता है कि जब वो सिंधिया के पास जाकर गिरता है तो सिंधिया की मौत हो जाती है। लेकिन जब सिंधिया पत्थर के नीचे दबा होता है तो वह आखिरी बात बोल के जाता है, मैं मर रहा हूँ लेकिन तुम लोग भी नहीं बचोगे। इस किले के अंदर सब मारे जाएंगे और उन सब की आत्माएं इस किले में अनंत काल तक भटकती रहेंगी। और उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पे हमला कर दिया। हमला इतना ज्यादा भयभीत था कि भानगढ़ के अंदर रहने वाले हर एक को मार दिया गया, और उसी हमले में रत्नावली की भी मृत्यु हो जाती है और 17वीं शताब्दी में यह महल एक शमशान बनकर रह जाता है। तो इन दोनों कहानियों से मिले साफ के अनुसार भानगढ़ के किले की ऐसी हालत है। लेकिन अगर हम अपने डर को एक पल के लिए किनारे रख दें तो इतिहासकारों ने ऐसा भी बताया कि 1783 में एक बहुत बड़ा अकाल आता है, एक ऐसा अकाल जो 4 साल तक चला, और इस अकाल में भानगढ़ में पानी की कमी हो जाती है जिससे सारे खेत सूख जाते हैं और खाने का अकाल पड़ जाता है, और इसी की वजह से जितने भी लोग हैं वो सब भानगढ़ को छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद से भानगढ़ का मेंटेनेंस, रख रखाव सब ऐसे ही हो जाता है, और उसके बाद यह किला समय के साथ टूटता जाता है। लेकिन सोचिए, अकाल खत्म होने के बाद लोगों को वापस आना चाहिए था, उनको वापस से अपना इतना समृद्ध शहर वापस बसाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी भानगढ़ के लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को किले की तरफ नहीं खोलते हैं, और अभी भी लोग जब वहाँ घूमने जाते हैं तो उनका ऐसा एहसास होता है कि वो अकेले नहीं, उनके साथ कुछ और है जो उनके साथ चल रहा है। और लोगों का कहना यह भी है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक कोई फूल के पेड़ नहीं है, फिर भी वहाँ पर एक धीमी धीमी सी खुशबू आती रहती है, एक अजीब सी खुशबू। भानगढ़ का क्या सच है या तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। हो सकता है या सिर्फ हमारा डर हो जो पत्थरों के अंदर जान डाल देता है और हमें किसी के होने का एहसास देता है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। और कभी अगर आप भानगढ़ घूमने जाते हैं तो वहाँ की खूबसूरती देखिए, फोटोज खींचिए, लेकिन याद रखिए सूरज ढलने से पहले आपको भानगढ़ किले से लौट आना है। और लोगों का कहना है कि भानगढ़ अंधेरे के बाद इंसानों का नहीं भूतों का होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे किस्सों को जिन्होंने सूर्यास्त होने के बाद वहां पर रात बिताई और उनको नतीजा भुगतना पड़ा। हो सकता है यह सिर्फ इत्तेफाक हो, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। जब सन 2012 में गौरव तिवारी, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने लगभग देश विदेश में जाकर 6000 से भी ज्यादा अलग अलग जगह पर इन एक्टिविटीज को नोट किया है जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो जब सन 2012 में गौरव तिवारी ने यह फैसला किया कि वह भानगढ़ जिले में भी जाकर जांच पड़ताल करेंगे, और उन्होंने अपनी टीम तैयार करी। उन्होंने टीम के साथ वहां पर रात गुजारी और वहां पर होने वाली एक्टिविटीज को दर्ज किया। और जब गौरव तिवारी ने वहां रात बिताई तो उस रात ने, जो कि एक बहुत निडर व्यक्ति थे, उनको भी डरा के रख दिया। उन्होंने वहां पर बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करी, और गौरव तिवारी ने यह भी बताया कि वहां पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें वहां पर रहने नहीं देना चाहती हैं। हालांकि उस रात को वो सुरक्षित वापस लौट आए, लेकिन असली डर शुरू होता है उनके भानगढ़ से लौटने के बाद। जब वो अपने घर पे जाते हैं तब उनके घर वाले बताते हैं कि उनका मानसिक संतुलन धीमे धीमे खराब होता गया। उन्होंने कुछ अजीब से काम करने शुरू कर दिए। गौरव तिवारी ने अपने घर वालों से कहना शुरू कर दिया कि कोई शक्ति है जो उन्हें अपनी तरफ खींचती है, जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। और फिर 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी के उनके बाथरूम में किसी असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। लोगों का कहना था कि यह आत्महत्या है, लेकिन उनके गले पर एक काला निशान था जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए।
उनके घर वालों का और लोगों का कहना था कि भानगढ़ के साए ने आज तक उनका साया नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी कहानी भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी है जिसने लोगों की रूह हिला दी। इस कहानी में 3 लड़के हैं जिनको ऐसा लगता था कि ये सारी बातें एक अफवाह मात्र हैं और उन्होंने जोश जोश में वहां जाने का फैसला कर लिया। जब 6 बज जाते हैं तो गार्ड सबको सीटी मार के वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन यह लोग पता नहीं किसी तरीके से उस किले में छिपे रह जाते हैं। रात होती है तो ये लोग रात में भानगढ़ किले के आंगन में बैठ के शराब पीते हैं। तभी इसमें से अचानक से किसी एक लड़के को बावड़ी के जीने पर किसी के होने का एहसास होता है, तो वह लड़का अपने पास रखी हुई टॉर्च को जलाता है और उसके पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही वह बावड़ी पर पहुंचता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। लेकिन बाकी के जो 2 दोस्त थे उसने उस लड़के को कैसे भी उस गहरे पानी से निकाला और इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई उन लोगों की कि उनका नशा उतर गया। जैसे तैसे करते हुए वो लोग उस किले से बाहर निकलते हैं और लगभग सुबह हो जाती है। और सुबह जब वह तीनों अपनी कार से वापस जा रहे होते हैं तो उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी जो कार है वो किसी पेड़ से बहुत बुरी तरीके से लड़ जाती है और उन तीनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। देखिए, यह दोनों जो इंसिडेंट हैं यह भानगढ़ किले से कितना ज्यादा रिलेट करते हैं यह तो आपके सोचने का तरीका है। हो सकता है यह एक संयोग मात्र हो, लेकिन दोनों में कॉमन चीज यह थी कि दोनों लोग यह देखने के लिए गए थे कि वहां पर कुछ भूत प्रेत जैसी चीजें हैं या नहीं, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वहां पर रात बिताई लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ, तो एक संयोग मात्र भी कहा जा सकता है। लेकिन तय यह करता है कि आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप मानते हैं कि वहां भूत है तो आपको भूत का एहसास जरूर होगा, और अगर आप मानते हैं भूत नहीं है तो नहीं होगा। बहरहाल, जब आप भानगढ़ घूमने जाइए तो वहाँ मजे कीजिए, सेल्फी लीजिए, फोटोज लीजिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, शाम होने से पहले वहां से लौट आए, क्योंकि कुछ चीजों के दरवाजे बंद रहे तो ही अच्छे होते हैं। भानगढ़ की कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो हमें आज तक पता नहीं चला। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हाँ आपके मन में भी कोई ऐसी कहानी है तो उसका जिक्र कमेंट में जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू।